हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नीट और हमारे जितने भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर वाइज कंप्लीट क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। और शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्योंकि हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम कंप्लीट चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस की बात। और इसमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर उठाया है आपका टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी के पोर्शन में जूलॉजी के अंदर हम एक बहुत बड़ा सिलेबस जो हमारा आता है वो क्लासिफिकेशन से लेकर आता है। तो क्लासिफिकेशन पर आने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में किसने क्या कहा या किस साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा। वो सब जानने के लिए एक चैप्टर बनाया गया जिसको नाम दिया गया टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। तो हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव लेंगे, जितने भी ले सकते हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जितना भी आ सकता है हम सारे बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। और जैसा हम जानते हैं यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है जल्द ही आने वाला है, तो उसको देखते हुए हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव डाल दिए जाएं, जिससे आपको कहीं और ना जाना पड़े। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है, हम उतने क्वेश्चन कराएंगे कि शायद ही कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन बचेगा जो हम नहीं करा पाएंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है 99% क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए, 1% हो सकता है और कहीं अलग से आ जाए। चलिए, तो हम अब आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जैसा कि चैप्टर का नाम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स है, तो ये कहता है द टर्म टैक्सोनॉमी वाज द टर्म टैक्सोनॉमी was first proposed by FIRST first proposed by the SWISS Swiss botanist। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द टर्म टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो एक स्विस बॉटनिस्ट थे, उनका नाम बताना है किन के द्वारा दिया गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा आता है लेमार्क, दूसरा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी नागेली, और सी ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों इसमें एपीडी कैंडोले, और डी ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें लीनियस। तो हमारा इसमें से हमें अपना जो करेक्ट आंसर हमारा है वो हमें इसमें से टिक करना है और बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, द टर्म टैक्सोनॉमी टर्म एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने दिया था। और किसने दिया था, तो हम सबसे पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया था दोस्तों एपीडी कॉन्डोले ने, एक स्विस बॉटनिस्ट है एपीडी कॉन्डोले, उन्होंने टर्म टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन और बचे हैं, लेमार्क, नागेली और लीनियस। तो अब हम इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेमार्क की, तो अगर हम बात करते हैं लेमार्क ठीक है, तो सबसे पहले इनका सही नाम जानेंगे। पूरा नाम लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था। क्या था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। अगर हम इनके बर्थ की बात करते हैं
तो बर्थ जन्म हुआ था इनका अगस्त एक एक अगस्त 1744 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों? फ्रांस में जन्म हुआ था। ठीक है, फ्रांस के अंदर जन्म हुआ था। और अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं, तो डेथ इनकी हुई थी 18 दिसंबर 1829 ईस्वी को। और कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में ही हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है लेमार्क के बारे में एक, कि लेमार्क ने अपनी एक बुक लिखी थी जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम, और उस बुक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक्स। क्या थी? फिलोसफिक जूलॉजिक्स, फिलोसफी जूलॉजिक इनकी बुक थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बोझी जाती है। तो ये हो गया हमारा जर्नल लेमार्क के बारे में। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर नागेली है। तो चलिए नागेली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, नागेली ने क्या कहा था। तो हमारा बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया था नागेली, तो नागेली के बारे में जान लेते हैं, NAGELI, नागेली। तो नागेली क्या थे? सबसे पहले इनका पूरा नाम जानेंगे। पूरा नाम इनका, फुल नेम इनके, अगर हम फुल नेम की बात करते हैं तो फुल नेम था इनका कार्ल विल्हेम वॉन नागेली। क्या था? कार्ल विल्हेम वॉन नागेली, NAGELI। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं, तो जन्म इनका जो बर्थ है वो बर्थ मानी जाती है 26 और 27 मार्च 1817। और जो इनकी डेथ मानी जाती है दोस्तों 10 मई 1851। ठीक है, और इन्होंने वर्क किस पे किया था? नागेली ने पॉलिनेशन पे बहुत अच्छा वर्क किया था दोस्तों। किस पर? पॉलिनेशन पर। तो अगर हम ये बात करते हैं पॉलिनेशन पर बात किया था। अब क्या ये पॉलिनेशन क्या होता है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके पास एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पार्ट होता है जिसे एंथर कहते हैं, और एंथर के अंदर पॉलिनेशन होता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, और पोलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये पॉलिनेशन के बारे में किसने बताया था? नागेली ने बताया था। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं एपीडी कॉन्डेले के बारे में, हम और डिटेल में बात कर लेते हैं। वैसे तो हम जान ही चुके हैं, जो टैक्सोनॉमी है, एक आपके स्विस बॉटनिस्ट थे, कौन थे? एपीडी कॉन्डोले, उनके द्वारा दिया गया था। तो चलिए हम इसमें एपीडी कॉन्डोले के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है APD कॉन्डोले, एपीडी कॉन्डोले। ठीक है, CAN कॉन्डोले, DOLLA, एपीडी कॉन्डोले। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका फुल नाम ही पता होना चाहिए इनका। तो एपीडी कॉन्डोले का फुल नाम क्या था? अगस्टिन पायरेमस डी कॉन्डोले। क्या था? अगस्टिन, AUGUSTIN, अगस्टिन पायरेमस डी कॉन्डोले, डी कॉन्डोले। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। अगर हम एपीडी कॉन्डोले के दोस्तों बर्थ की बात करते हैं, बर्थ की, बिफोर बर्थ, तो बर्थ मानी जाती है 4 फरवरी 1778। और कहाँ पर मानी जाती है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। किसमें? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं तो डेथ मानी जाती है दोस्तों 17 सितंबर 1841 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है,
और अगर इनके बारे में और इन्होंने, ये तो हम जानते ही हैं, क्या दिया था इन्होंने, गिव, हमें दिया क्या था, वर्ड टैक्सोनॉमी, क्या दिया था, टैक्सोनॉमी, जिसके लिए हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम अगले ऑप्शन पे अपने पे चले जाते हैं, और हमारा अगला जो ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, हम देखें, हमें लैमार्क के बारे में जाना, नागेली के बारे में जाना, एपीडी कोंडोले हमारा सही आंसर था। अब अगर हम बात करते हैं, अब हमारा आते हैं लीनियस। तो चलिए लीनियस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लीनियस, लीनियस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा लीनियस की, तो इसमें आता है, लीनियस ने कुछ अपने किताबें भी दी थी, ठीक है, जिसे नाम से जाना जाता है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा NATURAE नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी एक ये बुक दी थी, और इनको ही, लीनियस को ही किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने एक पद्धति भी दी थी दोस्तों, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने पढ़ती सीरीज दी थी, और एक बुक भी लिखी थी इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। काफ़ी क्वेश्चन है, अगर हम ऐसे ही बात करते हैं तो बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से कवर करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे स्किप कर जाते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था एपीडी कोंडोले ने। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल, यानी आपको यहाँ पर 3-4 बुक मिलेंगी ऑप्शन में, और आपको अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक written by Aristotle, यानी अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए की अगर हम इसमें बात करते हैं तो आता है सिस्टेमा नेचुरी, NATURAE, सिस्टेमा नेचुरी। ऑप्शन बी में आती है हिस्टोरिया नेचुरेला, हिस्टोरी NATURELLA, नेचुरेला। सी आता है दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलिया, क्या आता है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और डी ऑप्शन आता है आपका इसमें फिलोसफी जूलॉजिक्स। तो अभी तो हमने पढ़ाई था फिलोसफी जूलॉजिक्स, GIQUE, जूलॉजिक, फिलोसफी जूलॉजिक। तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमेलिया किसके द्वारा लिखी गई थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया अरिस्टोटल ने लिखी थी। और अगर हम सिस्टेमा नेचुरी की बात करते हैं तो सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी हमने बताया था आपको कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा, LINNAEUS, कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। अगर हम बात करते हैं सिस्टेमा नेचुरी, उसके बाद आती है
हिस्टोरिया नेचुरला ये लिखी थी जॉर्ज लुइस ने, किसने लिखी थी? जॉर्ज लुइस ने, GEORGES जॉर्ज, LOUIS लुइस। उसके बाद जॉर्ज लुइस के द्वारा हिस्टोरिया नेचुरला लिखी गई थी, और हिस्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखी थी? अरिस्टोटल ने। और फिलोसफी जूलॉजिक्स अभी हमने पढ़ा था, फिलोसफी जूलॉजिक्स किसकी लिखी थी? ऊपर क्वेश्चन, तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। किसने लिखी थी? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा लिखी गई थी फिलोसफी जूलॉजिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द FATHER फादर ऑफ बॉटनी, BOTANY फादर ऑफ बॉटनी। तो शायद आप जानते ही होंगे सभी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो चलिए ऑप्शन ए हमारा इसमें दिया गया है, ट्रीवायरेनस। बी दिया गया है आपको जॉन रे। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों इसमें हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस और डी ऑप्शन दिया गया है थियोफ्रस्टस, THEOPHRASTUS थियोफ्रस्टस। तो अगर हम इसमें बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी के फादर ट्राइवेरनस नहीं हो सकते, जॉन रे होंगे नहीं क्योंकि जॉन रे ने अलग बात कही थी, और हिप्पोक्रेटस भी नहीं हो, और हिप्पोक्रेटस तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन बचता है डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और अगर हम इन सब की बात करते हैं अब आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसके बारे में क्या कहा था, तो जॉन रे की अगर हम बात करते हैं, जो ट्राइवेरस थे, ठीक है, पूरा नाम अगर हम इनकी बात करते हैं, गुडफील्ड रेहेल्ड ट्राइवेरस इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये एक बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने किसके ऊपर बात कही थी? प्रोटो इवोल्यूशनरी बातें की गई थी, किसके द्वारा? ट्राइवेरस के द्वारा। तो ये इनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया, और हमारा आंसर क्या है? थियोफ्रस्टस है। जॉन रे के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जॉन रे ने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों किसका? स्पीसीज का, यानी जो स्पीसीज वर्ड दिया गया था वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आते हैं हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस के बारे में, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। क्या? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो अब दोबारा वही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। इसके तो हमें ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हम अपना आंसर लिख सकते हैं।
किन्होंने लिखी थी? थियोफ्रास्टस। THEO, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस ने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? तो ये आता है द टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, यानी स्पीसीज का टर्म किसने दिया था? द टर्म स्पीसीज was coined by, COINED, coined by, यानी स्पीसीज का जो टर्म था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी हमने अभी पढ़ा है ना? तो चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन हमारा आता है जॉन रे। ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों इसके अंदर हमारा जियोथ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा थियोफ्रास्टस। और ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों हमारा इसमें जॉर्ज क्यूवियर। कौन आता है? जॉर्ज क्यूवियर। तो सबसे पहले अभी हमने पीछे बात की थी कि स्पीसीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हम अच्छी तरह जानते हैं, जॉन रे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन रे। अब हमारे पास थियोफ्रास्टस के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। थियोफ्रास्टस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ ही लिया है। और आगे अगर हम बात करते हैं, जॉन रे हो गया और बाकी दो साइंटिस्ट हमारे ये बचे हैं, इनको हम स्किप करते हैं अभी के लिए, बाद में हम इनमें डिस्कस करेंगे जब बाद में कहीं इनका टॉपिक आएगा, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर हम बात करते हैं जॉर्ज क्यूवियर की, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान सकते हैं, क्योंकि आपके जॉर्ज थे तो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, थियोफ्रास्टस हमने पढ़ लिए हैं। तो जॉर्ज क्यूवियर की अगर बात आती है तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज क्यूवियर, GEORGE, जॉर्ज, CUVI, क्यूवियर, जॉर्ज क्यूवियर। तो जॉर्ज क्यूवियर को दोस्तों फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। तो सबसे पहले FATHER, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है किसको? जॉर्ज क्यूवियर को। जॉर्ज क्यूवियर की अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो 23 अगस्त, एजी नहीं लिखेंगे, 23 अगस्त की बात करेंगे। 23 अगस्त 1769 को इनकी बर्थ हुई थी। और अगर हम डेथ की बात करते हैं तो डेथ इनकी 13 मई 1832 को हुई थी, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे जॉर्ज क्यूवियर? फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस देश से ये बिलोंग करते थे। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्पीसीज किसने दिया था? जॉन रे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन है हु डेवलप्ड the key for identification of animal, identification of animal, यानी एनिमल के आइडेंटिफिकेशन की की को किसने दिया था? आइडेंटिफिकेशन यानी कि एनिमल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसके लिए जो की दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ऑप्शन में आता है आपका जॉन रे, जॉन रे। ऑप्शन बी में आता है दोस्तों आपका, ऑप्शन बी में अगर हम बात करते हैं
इसमें भी हम थियोफ्रास्टस लिख लेते हैं, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। और ऑप्शन सी में बात करते हैं, ऑप्शन सी में हम लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं, लीनियस लिख लेते हैं, लीनियस। और ऑप्शन डी में हम लिख लेते हैं दोस्तों अरिस्टोटल लिख लेते हैं, अरिस्टोटल। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा, की ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों किसकी की ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एनिमल की की ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी, जॉन रे के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो हमें पता ही है, अभी हमने याद करा था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होंगे, ऑप्शन ए आता है ए पी, सॉरी क्या आएगा, एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले। ऑप्शन बी में आता है आपका कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। और ऑप्शन सी में आता है दोस्तों जॉन रे, जॉन रे। और ऑप्शन डी में आता है आपका चार्ल्स डार्विन, क्या आता है, चार्ल्स डार्विन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब एपीडी कैंडोले के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है, जॉन रे के बारे में भी पढ़ लिया है, तो अब हमारे पास बचते हैं चार्ल्स डार्विन। तो चलिए थोड़ा सा हम चार्ल्स डार्विन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हम अपना एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं चार्ल्स डार्विन, क्या लिखते हैं, चार्ल्स डार्विन। तो CHARLES, चार्ल्स डार्विन, DARWIN, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का बर्थ, क्या किसकी बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के। तो चार्ल्स डार्विन के अगर हम बर्थ की बात करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809, 12 फरवरी 1809, 1809। और अगर हम डेथ की बात करते हैं, तो डेथ हुई थी 19 अप्रैल 1882 को, 19 अप्रैल 1882 को इनकी डेथ हो गई थी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, ठीक है, कई बार पूछी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम था। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी 1859 में। और ये सन भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये ईयर भी पूछ ली जा सकती है कि ओरिजिन विच टाइम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, वो टाइम इज गिवन, किस समय पर वो दी गई थी, क्या समय था जब वो दी गई थी, या क्या ईयर थी, तो ये वो आपको 1859 याद रखना है। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, क्या दी थी, गिविन थ्योरी, एक गिविन करी थी, गिविन THEORY, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, NATURL, नेचुरल सिलेक्शन, SELECTION, ये भी याद रखेंगे। यानी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चले जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, who's published the book Species Plantarum, क्या लिखा, क्वेश्चन है who's
who published LISHED published the book, who's published the book species plantarum, species plantarum, यानी species plantarum किसने दी, and provided a basic for classification of plant, and provided a basis for classification of plants। क्या दी किसने, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी आ जाएगा यहां पर आपका ROBERT रॉबर्ट हुक। चलिए एक नए साइंटिस्ट का नाम हमें यहाँ मिला, रॉबर्ट हुक, इनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और डी ऑप्शन पे आता है आपका कैरोलस लीनियस। तो वैसे तो हमने, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि स्पीसीज प्लांटेरम किसकी बुक है, आप बिना सोचे समझे, क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया, तो बता देंगे किसके द्वारा लिखी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने ऊपर जाना। अब रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हमारे सामने दो नए साइंटिस्ट मिले हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक के बारे में हम जान लेते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में चलिए सबसे पहले हम यहाँ अपना स्टार बना लेते हैं और साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं, किसके बारे में हमें जानना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या, सबसे पहले हम जन्म की बात करेंगे। तो उनकी बर्थ हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1632 को, और अगर डेथ की बात करें तो डेथ हुई थी 26 अगस्त 1723 को। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमें जानना है कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है ये कहाँ के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के। कहाँ के, NETHER, नीदरलैंड्स। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। और अगर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, FATHER, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों। और रही बात रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा इस लेवल पे कि अगर वो नीट TGT PGT की तैयारी कर रहा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ना जानता हो। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रॉबर्ट हुक आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। सेल की खोज की थी, कब की थी, 1665 ईस्वी। तो मैंने ये ओरली बता दिया है, आप इसको भी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, विच बुक वाज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कहा गया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस बुक में यूज किया गया था। चल क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन विच बुक हैज बाइनोमियल nomenclature CLATURE nomenclature been
used used for the first time यानी पहली बार जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो इन विच बुक, किस बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया गया था। और अभी हमने पढ़ा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड किसके द्वारा दिया गया था या किसने दी थी, पद्धति कैरोलस लीनियस ने। लेकिन बुक का नाम हमें यहाँ पर बताना है, तो इस बुक में ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरिया नेचुरेलिया आता है, हिस्टोरी नेचुरेलिया। और ऑप्शन बी में आता है हमारा हिस्टोरिया प्लांटेरम। और डी ऑप्शन आता है हमारा सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस बुक में यूज किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी। तो शायद ही ये अब बताने की जरूरत पड़े कि सिस्टेमा NATURAE सिस्टेमा नेचुरी was written by किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन की यहाँ जरूरत नहीं है हमें। कौन है, कैरोलस लीनियस। तो हम लिख सकते हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस पूरा नाम है, लीनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाय नोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेन CLATURE, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी जो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक पद्धति है, उसके अंदर आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट होंगे और उनमें से एक स्टेटमेंट को आपको सही करेक्ट करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट आता है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज, बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज, the first letter is capital। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी बोथ जीनस एंड स्पीसीज, बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर printed in italic, printed and italic। ऑप्शन सी आता है आपका इसमें, जीनस एंड स्पीसीज में भी, जीनस एंड स्पीसीज में भी ऑफ सेम नेम, दोनों ही एक नेम के हो सकते हैं। एंड डी ऑप्शन, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। तो इन्होंने कहा इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज आर फर्स्ट लेटर एंड कैपिटल, ये होगा, या बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो पद्धति दी गई थी उसमें जीन्स और स्पीसीज का जो
नाम था वो किस में था, इटैलिक लैंग्वेज में था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, which of the following name is correctly written, which of the following name is correct या correctly written, इनमें से सही नाम कौन सा written है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है दोस्तों एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। बी ऑप्शन आता है मैं कैपिटल एम है, कैपिटल कर लेते हैं इसको, मैंगनीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। सी ऑप्शन है आप इसमें फाइकस, और ये है बेंजेलेंसिस, और डी है आपका ट्राइपनेसोमा गैम्बियंस, TRYPANOSOMA, ट्रिपनेसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनेसोमा गैम्बियंस। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द करेक्टली रिटन। तो सही कौन सा लिखा हुआ है, पहले में दोनों कैपिटल, सारे कैपिटल लेटर होते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइकस, एफ आ रहा है और इसमें बी कैपिटल आ रहा है, तो दोनों वर्ड कैपिटल नहीं होते हैं। उसके बाद ट्रिपनेसोमा, टी स्मॉल आ रहा है तो कभी नहीं होता है, तो भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पर आई आपको स्मॉल नजर आ रहा है, यहाँ पे एम आपको कैपिटल नजर आ रहा है, तो मैग्नीफेरा इंडिका ये आपका इसका सही कैपिटल नाम साइंटिफिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, लीनियस को किस नाम से जाना जाता है, LINNAEUS, लीनियस इज KNOWN, नॉन फॉर। लीनियस किस लिए जाने जाते हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। किसके लिए जाने जाते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए ये जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर स्किप कर जाते हैं हम। 14 क्या कर रहा है, द फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज द FIRST, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज, यानी पहला एक्ट टैक्सोनॉमी का किस लिए किया गया था, पहला किसके लिए किया गया था, नेमिंग के लिए, नेमिंग करने के लिए कहा गया था, या डिस्क्रिप्शन देने के लिए करा गया था, या डी पॉइंट आता है दोस्तों, सी पॉइंट आता है, सी पॉइंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देने के लिए किया गया था, या फोर्थ आता है आइडेंटिफिकेशन, FICATION। यानी कहने का मतलब ये है, जो टैक्सोनॉमी वर्ड था या टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल सबसे पहले किस लिए किया गया था, नेमिंग करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, या आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। इसलिए कहा गया था, आइडेंटिफिकेशन के लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर
क्वेश्चन नंबर 15 पर स्किप कर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 आता है द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या आता है, बाइनोमियल नोमेन CLATURE binomial nomenclature was introduced by बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कितनी बार आया है दोस्तों ये क्वेश्चन? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? फिर हम यहाँ डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस, LINAEUS, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुए हमारे 15 क्वेश्चन। तो आज हमने इन 15 क्वेश्चन की यहाँ पर बात की है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जहाँ तक हमसे हो सका है हमने सभी क्वेश्चन की डिटेल अच्छे से पढ़ी है। और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली है, अभी ये केवल 15 क्वेश्चन हुए हैं। आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, जो कि आगे हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें इसलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।